दूसरी कंपनियों में सैलरी कॉन्फिडेंशियल होती है। मतलब एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी नहीं पता होती, लेकिन टीसीएस में सबको एक दूसरे की सैलरी पता होती है कि कम है। और फ्रेशर्स की सैलरी तो बहुत ही कम होती है। मैंने टीसीएस ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करी थी, मैंने पहली सैलरी से मम्मी को साड़ी दी थी, दूसरी से ब्लाउज। मेरा नाम जागृत है और मेरी अभी रिसेंटली गर्लफ्रेंड बनी, तो मुझसे बहुत जिद करी थी कि ओपन थिएटर ले चलो। ओपन थिएटर पता है आप लोगों को, वो कार से मूवी देखने आते हैं। तो बहुत जिद करी थी, मैंने मना किया, नहीं ले जा पाऊंगा, समझ। बोलते नहीं लेके चल। तो मैं लेके गया उसको ओपन थिएटर, ओला में, ओला ऑटो में। बस दोनों साइड से मुंडी निकाले गए। अब मूवी देख रहे थे ना, तो मेरे गाल बार बार ऐसा खींच रही थी, तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा उससे, कैसे मेरे गाल? तो बोली ठीक ही है, सॉफ्ट नहीं है। तो मैंने कहा उसको कि लड़कों के गाल वैसे ही सॉफ्ट नहीं होते। तो बोलते नहीं, कोरियन लड़कों के गाल तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने कहा वो लड़के भी कहाँ होते हैं। मैं ना अभी एक्टिवा से इधर आ रहा था, तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे रोक रहा था ऐसे करके, तो मेरे को लगा लिफ्ट मांग रहा है, तो मैंने भी ऐसा कर दिया। तो उसने डंडा निकाला, तो अब समझा चेकिंग हो रही है। मैंने एक्टिवा साइड में लगाई, एक्टिवा से उतरा, एंड सी आई एम इन हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने बोला उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। तो बोलता है सर आईडी। तो मैंने दिखाया अपना टीसीएस का आईडी कार्ड कि टीसीएस इज ऑल्सो लाइक का गवर्नमेंट जॉब, बट करप्शन नहीं कर सकते। हाँ ऐसा नहीं, क्लाइंट बोल रहा बहुत अर्जेंट काम है, क्रिटिकल है, जल्दी करके दो, तुम बोल रहे हो अच्छा जल्दी करना है, 1000 रुपये। टीसीएस के बारे में सबको पता है यहाँ पे, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं। देखो दूसरी कंपनियों में सैलरी कॉन्फिडेंशियल होती है। मतलब एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी नहीं पता होती, लेकिन टीसीएस में सबको एक दूसरे की सैलरी पता होती है कि कम है। और फ्रेशर्स की सैलरी तो बहुत ही कम होती है। मैंने टीसीएस ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करी थी, मैंने पहली सैलरी से मम्मी को साड़ी दी थी, दूसरी से ब्लाउज। तीसरी से पेटीकोट, चौथी से फॉल पी को करार था, मम्मी ने मना ही कर दिया कि रहने दे बेटा, अब तो साड़ी पुरानी हो गई। बहुत कम किया है मेरी सैलरी में। जब भी मेरी सैलरी देखता था इतनी गुस्सा आती थी मेरे को, क्योंकि जब भी मुझे सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता था, साला उसमें कॉमा तक नहीं होता था, बिना कॉमा की सैलरी दे रहा। और मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत कम थी मेरी सैलरी इतनी कम थी, मैं लंच में पानी पूरी खाता था। वो तो अब मुझे 5 साल हो गए, मेरा प्रमोशन हो गया तो दही पूरी खा लेता हूँ, बट नहीं मजाक कर रहा हूँ। अब काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है मेरे दोस्तों की। नहीं, मेरी भी काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। मैं जब भी पीछे पलट के देखता हूँ ना कि मैंने कहाँ से चालू किया था और आज मैं कहाँ से कहाँ ही हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। बट जब हम कॉलेज में होते हैं तो अपन को लगता है जब पहली सैलरी आएगी तो उससे पार्टी करेंगे, है ना। मैं आपको बता दूं कि पहली सैलरी से कोई पार्टी नहीं करता। पहली सैलरी से सब पुराने उधार चुकाते हैं। और पहली सैलरी टीसीएस दे रही हो तो और उधार लेना पड़ जाता है। एक बार तो मैंने मेड से उधार मांग लिए थे कि दीदी अभी 2000 रुपये दे दो, आपका तो पैकेज भी ज़्यादा है। मतलब मैंने ही रखा है यार। तो दीदी अभी 2000 दे दो, तब सैलरी आएगी तो मैं आपको एक साथ पूरे चुका दूंगा। तो दीदी भी बोली भैया झूठ तो मत बोलो, 500 करके दे देना। बट है ना, मुझे स्टार्टिंग में टीसीएस में बहुत मज़ा आया क्योंकि ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग में 500 बच्चों और आए थे देश के अलग अलग कॉलेज से। अब देखो होता है क्या है, एक इंसान का कॉलेज टू कॉर्पोरेट का ट्रांजिशन बहुत टफ होता है, और अगर आपको 500 बच्चों और मिल जाएँ आपके जैसे, फिर तो भाई तबाही। मतलब हम कर जॉब रहते हैं, हमारी हरकत कॉलेज वाली थी। जैसे उन्होंने हमको पहले दिन आईडी कार्ड दिया और बोला कि आपको कैंपस में जहाँ भी आना जाना करना है, पहले आप आपका आईडी कार्ड स्वाइप करोगे, आपका एक्सेल चेक होगा, फिर आप अंदर बाहर करोगे। एक तो भाई बहुत गलत सिस्टम में आ रही है, क्योंकि मेरा एक दोस्त भेंगा है। भेंगा पता है आप लोगों को, जो इधर देख के इधर बात करते हैं। भाई तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का सी यू अगेन गाना सुना है? सी यू, उसका लास्ट का सीन है, 2 कार होती है, एक लेफ्ट चली जाती है, एक सीधे चली जाती है। भेंगे लोगों ने दोनों कार लेफ्ट जाते हुए देखी है। भाई वो भेंगे को आईडी कार्ड दे दिया, स्कैनर यहाँ लगा यहाँ रहा है, 2 बार सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पे लगा दिया उसने। अब भाई हम ताजे कॉलेज से निकले,
तो कुछ तो हरकत करेंगे। तो हम 500 बच्चों ने एक दिन मिलकर डिसाइड किया कि आज आईडी कार्ड को कोई हाथ से टच नहीं करेगा, ऐसे नहीं कर सकते वरना पेनल्टी। आप इमेजिन करो, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के 500 एम्प्लॉय, देश का भविष्य कूट कूट के एक्सेस ले रहा है भाई। एक पाँव पे बांध के आ गया, यूं करके एक्सेस ले रहा है, एक सिर पे बांध के आ गया, यूं करके एक्सेस ले रहा है। ये सब कैमरे में मैनेजर ने देखा, उसने एचआर को बुलाया, एचआर खुद आईडी कार्ड कमर पे लगाता था, ठुमके मार के एक्सेस ले रहा है। अरे कुछ भी गेम बना रहे हैं, कुछ भी गेम खेल रहे हैं। लंच में हमने गेम बनाया है, आईडी कार्ड है, अब आप चलोगे तो पेट पे टच होता है। तो गेम बनाया है कि यहाँ से वहाँ तक चलना है और आईडी कार्ड पेट पे टच नहीं होना चाहिए। बच्चे अपनी छाती आगे कर रहे हैं, लोअर बैक पीछे कर रहे हैं और ऐसे से चल रहे हैं। पीछे से दूसरे बच्चे बोल रहे हैं मलाइका मैम, मलाइका मैम। बट ट्रेनिंग में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि है ना, मैं अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग कल्चर जाना, अलग अलग भाषा सुनी। और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरे को लगता है इस देश में सबसे खतरनाक इंग्लिश कोई बोल रहा है तो बंगाली लोग हैं। कोई बंगाली तो नहीं है यहाँ पे? बंगाली लोगों की इंग्लिश इतनी खतरनाक होती है, मैं बता रहा हूँ। ट्रेनिंग में मेरे साथ एक बंगाली बैठा था, लेक्चर में टीचर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर? तो बंगाली चिल्ला के बोलता है मदरबोर्ड। भाई वो फैकल्टी का रिएक्शन आज तक याद है मेरे को, मादर में ऐसा हो गया था, बोर्ड में क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। बट वो बंगाली से बात, मेरा अच्छा दोस्त बना वो, उससे बात करते करते मुझे पता चला कि वो है ना बंगाल के एक छोटे से गांव से, और उसके लिए टीसीएस में काम करना बहुत बड़ी बात है। और अगर टीसीएस नहीं होती शायद तक उसको आईटी में स्टार्ट भी नहीं मिल पाता। तो मुझे रियलाइज़ हो गया अच्छा टीसीएस का मेन एम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देना, और मोस्टली सब मिडिल क्लास ही थे हम सब ट्रेनिंग में, है ना। और फिर मेरे को पता चला कि टीसीएस में 7 लाख लोग हैं। भाई 7 लाख लोग, तुम समझो कितने होते हैं। हम 7 लाख लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। हम 7 लाख लोग चाहें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं, एक्सेप्ट कांग्रेस। देखो यार झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है भाई। 7 लाख टीसीएस अगर एक साथ नहा लें तो वही कुंभ मेला है। और ये सिर्फ टीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे टाटा की तो बात करी नहीं है। पूरे टाटा में 10 लाख लोग हैं। आपको पता है टाटा का मार्केट कैप पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है, और इनको कश्मीर चाहिए। मैं बता रहा हूँ, वो तो रतन टाटा सर को दिखावा पसंद नहीं था, बहुत काइंड इंसान थे, वरना अडानी अंबानी कुछ नहीं लगे उनके सामने। आपने देखा अंबानी ने अपने बेटे की शादी करी, इतना खर्चा किया, बड़े बड़े आर्टिस्टों को पैसे दे के नचवाया। मैं बता रहा हूँ वो तो टाटा जी का कोई बेटा नहीं था और उनको दिखावा पसंद नहीं था, वरना टाटा जी का बस चलता ना, टाटा जी अपने बेटे की शादी में अंबानी को नचवा लेते उसके ढोलक के साथ। आनंद अंबानी दोनों बाप बेटे मिलकर करते जियो धंधा। तो यार मैं ना आज कुछ पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ स्टेज पे, तो कर सकता हूँ क्या? कॉलेज के लास्ट टाइम में ना मैंने स्टैंड अप चालू किया था, और तभी मेरा 3 कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ था, उनमें से एक टीसीएस थी, ठीक है। तो आज मुझे 5 साल हो गए स्टैंड अप और टीसीएस दोनों बैलेंस करते हुए। साथ में मैं ऑनलाइन कंटेंट भी बनाता हूँ, ठीक है। तब मैं ना, मुझे टीसीएस के बारे में कुछ नहीं पता था, टाटा क्या है कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो जब मैंने पहला दिन था ऑफिस में और जब इंडक्शन हुआ, तब वहाँ पे गेस्ट लेक्चर ने एक बात बोली जो मुझे आज तक याद है। वो ये कि आपके पूरे ख़ानदान में, पूरी फैमिली टीम में एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जिसने कभी ना कभी काम किया होगा टाटा के साथ। तो मैंने सोचा यार ये क्या बोल रहा है। फिर मैंने लॉजिकली सोचा, तो मेरी एम्प्लॉयडी 20 लाख से चालू होती है, तो मतलब 20 लाख लोग टीसीएस में काम कर चुके हैं अभी तक। और पूरा टाटा कब से, आज़ादी के पहले से है ऑर्गेनाइजेशन, तो यार करोड़ों लोगों ने काम किया होगा, और रिश्तेदारों की कमी तो है ही नहीं इंडिया में, तो बात में दम तो है। तो ऐसे सिंधी मैंने अगला दिमाग लगाया, रतन टाटा सर तो बहुत अमीर होंगे, तो मैंने सर्च किया तो पता चला कि वो अपना मेजर इनकम का पार्ट डोनेट कर देता है। तो खैर वो तो उनका प्रोफेशनल है। और पर्सनल साइड पे अगर अपन देखें, है ना, तो आप लोगों ने रील में देखा होगा कि ताज होटल के अंदर स्ट्रीट डॉग्स को आने के लिए कोई मना नहीं करता है ना। एक कोट है, डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। मेरे एक ऑब्जर्वेशन है स्ट्रीट डॉग को लेकर, वो ये है कि अगर आप स्ट्रीट डॉग को अपने पास बुलाना चाह रहे हो, ठीक है, और आपके पास कुछ खाने देने के लिए नहीं है, तो वो है ना तब तक नहीं आएगा जब तक 5 बार नहीं बुलाओगे, ठीक है। और वैसे आप जो एक्टिंग करोगे ना मारने की, तो ऐसा भगेगा और रुकेगा ही नहीं वो, तब तक छुप नहीं जाए, है ना। तो आप ऐसी इमेज अपन लोगों की स्ट्रीट डॉग के मन में, है ना। और ऐसे समय पे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर आते हैं, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को अलाउ करते हैं, मतलब इंसानों के भरोसे के साथ साथ उस जानवर का भी भरोसा जीत रहे हैं, है ना। और सिर्फ ताज होटल में नहीं है, टाटा की सारी प्रॉपर्टी में स्ट्रीट डॉग्स अलाउ है।
और मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ मैं देखता हूँ ना कुत्ता घूम रहा है तो मैं सोचता हूँ कि अरे मैनेजर यहाँ क्यों घूम रहा है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रतन टाटा सर थे वो मेरे इंस्पिरेशन थे, और मतलब मेरा सपना था कि उनसे एक बार मिलूँ, बट जब सडनली वो न्यूज़ आई कि ही इज़ नो मोर, तब है ना मेरे दोस्तों का फ़ोन आया मेरे पास, मस्ती में बोल रहे थे और भाई कल तो छुट्टी। और मैं सोच रहा था यार अपन जब स्कूल में होते थे तो सोचते थे ना कि प्रिंसिपल की डेथ हो जाए तो छुट्टी, पर जब मतलब मेरी ज़िंदगी के प्रिंसिपल चले गए तो बहुत बुरा लगा यार मेरे को। और है ना मतलब मैं आपको बताऊं कि उस समय जब अपन को बुरा लगता है, जब मन बहलाने के लिए अपन सोशल मीडिया पे जाते हैं, मैं वहाँ गया तो मैं देख रहा था कि सब लोग है ना ऑनलाइन श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको, और तब मुझे बहुत प्रिविलेज फील हुआ कि मेरे पास एक जगह जहाँ मैं अगले दिन जा सकता हूँ TCS में, है ना। तो अगले दिन मैं TCS के लिए निकल रहा था और तब मैंने देखा मेरी मम्मी ने वही साड़ी पहनी थी उस दिन जो मैंने उनको पहली सैलरी से गिफ्ट करी थी। तो मैं बहुत मतलब इमोशनल हो गया वो देख के। फिर जब मैं कैंपस पहुँचा तो वो ऑडिटोरियम जो आज तक कभी भरा नहीं था, HR मेल कर करके थक जाता है कि भाई इवेंट है आ जाओ, वो कभी भरता नहीं था, वो पूरा भरा हुआ था, लोग बाहर तक खड़े थे, इनफैक्ट बाहर स्पीकर्स लगे हुए थे कि जो अंदर बोल रहे हैं सुन लें। तो मैं अंदर जाने की कोशिश करी मैंने जैसे जैसे, तो कुछ लोग रो रहे थे, फिर बहुत भीड़ थी तो मैं बाहर आ गया और साइड में जाके स्टेयर्स थी और वहाँ पे अपना बैठ गया। मैं सुन रहा था कि कोई वहाँ पे स्पीकर में बोल रहे थे जो पर्सनली टाटा सर से मिल चुके हैं कि मैं 30 साल से TCS में हूँ, मैं 25 साल से TCS में हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये 30 साल से TCS में है, मैं 26 साल का हूँ। मतलब जब इसने TCS ज्वाइन करी होगी तब मेरी मम्मी पापा को बोल रही होगी कि यार अभी नहीं ठीक है, उतना पुराना भाई, इतने साल से TCS, सब अपना अपना कनेक्शन शेयर कर रहे थे, है ना। तब मैं भी स्टेज पे बैठ के सोच रहा था कि यार कि मैं भी अपना कनेक्शन फील कर पा रहा था, है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, आई डोंट इवन एब्यूज़। मतलब परफॉर्मेंस में नहीं, मैं जनरल लाइफ में गाली भी नहीं बकता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं लिखा हुआ ही होगा कि मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूँगा जिसमें ना मेरे इंस्पिरेशन बन जाएंगे रतन टाटा सर, है ना। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं तो ज्वाइन भी नहीं करने वाला था IT इंडस्ट्री, ठीक है, पर पता नहीं क्यों कर ली मैंने, भगवान जाने, कहीं लिखा हुआ ही होगा ये। और मैंने एक चीज़ बताऊँ, उनका है ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। मतलब मैं आपको मेरी परफॉर्मेंस में भी दिखेगा, वो मेरे स्टेज प्रेजेंस में भी दिखेगा, सोच में भी दिखेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जब भी मैं जाता हूँ ना स्टारबक्स या कोई ताज होटल। मैं भी दोस्तों के साथ ताज होटल गया था, लंच किया, तो मैं उनको बिल आया तो मैं उनको बोल रहा था कि यार अपना टाटा जी का होटल है, उनको डिस्काउंट कराता हूँ, ID कार्ड भी 20% डिस्काउंट। तो मैं जाता हूँ जूडियो वेबसाइट, तो ऐसे ही फील में रहता हूँ कि यार अपना ही है, टाटा जी का ही है ना। तो मैं सब बैठ के वहाँ सोच रहा था ये सब चीज़ें, और मतलब इतने में आउट ऑफ नो वेयर 2 डॉग्स जो हमारे कैंपस में घूमते हैं, शेरू और कालू, वो मेरे पास आके बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कंधे पे से हाथ रखना चाह रहे हैं, और मुझे ना उनको देख के थोड़ा रोना भी आ गया। और इतने में शेरू जो एक डॉग था, एक कुत्ता था, वो मुझसे बोला कि जागृत तुमने वो फाइल नहीं भेजी अभी तक मेरे को। ये मैनेजर साला रोने भी नहीं दे रहा है। तो समझ आएगा। थैंक यू सो मच।